अनंत ब्रह्मांड के कैनवास पर एक सूक्ष्म कंपन सितारों के बीच फैलता है। संतुलन डगमगाता है। समुद्र की उस गहराई में जहां प्रकाश भी जाने से डरता है, एक महान अंधकार जागता है। आधी शांति की गोद से क्रोध और अग्नि की एक शक्ति ऊपर आने लगती है। जलंधर अब प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति से समुद्र जल उठता है। देवर्षि नारद शीघ्रता से उतरते हैं। वे देवताओं को वह संदेश देने आए हैं जो सृष्टि की दिशा बदल देगा। दुनियावी हलचलों से परे हिम शिखरों के मध्य शिव ध्यान में लीन है। शांत, स्थिर, परम मौन में विलीन। उनके पास बैठा त्रिशूल मंद आभा से चमकता है। ब्रह्मांड चंचल है, पर शिव अडिग हैं। जलंधर अब अपना राज्य स्थापित करता है। वह अब स्वयं को देवताओं से भी ऊपर मानता है। दिव्य उपवनों में मां पार्वती प्रेम से पुष्प चुनती हैं। तेजी से कदम बढ़ाते हुए नारद देवी पार्वती तक पहुंचते हैं। आज वीणा शांत है और उनके होठों पर है एक गंभीर संदेश, एक चेतावनी जो देवी को झकझोर देगी। देवी सुनती हैं और उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ता है। यह अंधकार समस्त लोगों के लिए संकट है, उनके शब्द भय नहीं। जब स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल है, तब भी कैलाश पर शिव शांत हैं। बर्फ गिर रही है, त्रिशूल मंद गूंजता है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं, यह नियति के जागरण से पहले की शांति है। कैलाश की शांति में एक नेत्र खुलता है। शिव जाग चुके हैं। संतुलन अब खतरे में है। समुद्र की लहरों से जलंधर की सेना उठती है। युद्ध की आग भड़क चुकी है। आकाश पर रक्तिम बादल हैं। धरती कांप रही है। लोगों में हाहाकार मच गया है। पार्वती कहती हैं, यह युद्ध हमें बहुत कुछ छीन सकता है। शिव मौन हैं पर सुन रहे हैं। नारद विष्णु के पास पहुंचे हैं। धर्म की रक्षा अब सबकी जिम्मेदारी है। विष्णु बोले, सत्य को भी कभी कभी रूप बदलना पड़ता है। समय निर्णायक है। वृंदा तप में लीन है। उसका प्रेम ही जलंधर की शक्ति है, पर वह अनजान है। जलंधर वृंदा के पास आता है एक प्रेमी के रूप में। युद्ध से पहले एक क्षण शांति भरा है। तुम ही मेरा सत्य हो, जलंधर कहता है। यह प्रेम कथा का मोड़ बनेगा। त्रिशूल हाथ में शिव शिखर पर खड़े हैं। अब रणभूमि की ओर प्रस्थान होगा। भगवान विष्णु का चेहरा गंभीर होता है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र धीरे धीरे घूमता है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। वह अपने स्वरूप को बदलने का निर्णय लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। मुझे स्वयं माया बनना होगा। विष्णु अब जालंधर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। उन्हीं जैसा कवच, वही तेजस्वी आंखें। जंगल की छाया उनके चेहरे पर पड़ती है। यह छल की शुरुआत है। विष्णु अब जालंधर के वेश में धीरे धीरे वृंदा की ओर बढ़ते हैं। जंगल की हवा उनके केशों को उड़ाती है। वातावरण शांत, पर भीतर छल छिपा है। वृंदा की आंखों में आंसू हैं, पर उनमें विश्वास भी है। वह कहती हैं, तुम लौट आए प्रिय। मेरी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वृंदा झुकती है और विष्णु, जो अब जालंधर के रूप में है, के चरण स्पर्श करती हैं। उनकी भक्ति निश्चल है। वृंदा की यह भक्ति ही जालंधर की रक्षा कवच को तोड़ देती है। एक पर्वत शिखर से भगवान महादेव प्रचंड रूप में प्रकट होते हैं। त्रिशूल उनके हाथ में है। नीली ज्वाला चारों ओर फैलती है। आकाश में बिजली कौंधती है। युद्ध अब निकट है। जालंधर अचंभित होकर कहता है, ये कैसा अनुभव? मेरी शक्ति। उसके चारों ओर की अग्नि मंद पड़ने लगती है। महादेव और जालंधर आमने सामने खड़े हैं। युद्ध भूमि पर तूफान चल रहा है। दोनों की आंखें एक दूसरे में गड़ी हैं। यह निर्णायक क्षण है। वृंदा को सत्य का आभास होता है। वह चीख उठती है, तुम वो नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। और तभी वृंदा के टूटे विश्वास ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को हिला डाला। एक स्त्री की पीड़ा,
अब शाप बन चुकी थी। उसकी आंखों से गिरे आंसू सीधे नारायण तक पहुंचे। वृंदा के वचन अब विधि का विधान बन चुके थे। जिस प्रेम ने जालंधर को अमृतत्व दिया, उसी के छल से उसकी शक्ति धीरे धीरे मुरझाने लगी। कैलाश पर शांति अब विद्रोह में बदल चुकी थी। महादेव अब मौन नहीं रहने वाले थे। तीनों लोकों में खलबली मच गई, क्योंकि अब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। त्रिशूल गरजा और जालंधर की तलवार से टकराया। आकाश फटा, दिशाएं कांपी और युद्ध का प्रारंभ हुआ। उनकी टक्कर में केवल अस्त्र नहीं, संकल्प टकरा रहे थे। एक अधर्म का आक्रोश, दूसरा धर्म का संहार। महादेव का प्रहार, और अंततः जालंधर गिरा नहीं, मुक्त हुआ। उसका अंत नहीं, उसका आत्मविलय था। धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। वृंदा, जिसने प्रेम में सब कुछ खो दिया, अब तप में सब कुछ पा रही थी। उसका मौन ही उसकी शक्ति बन गया। विष्णु प्रकट हुए, एक देवता जो अब अपराध बोध से झुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप की आभा थी। वृंदा ने देह त्याग दी और उसकी आत्मा धरती पर एक पवित्र रूप में पुनर्जन्म लेती है, तुलसी बनकर। विष्णु ने उस नई जीवन को आशीर्वाद दिया, तू अब हर पूजा में पूज्य होगी, तुलसी देवी। कैलाश की ओर लौटते महादेव शांत, लेकिन भीतर एक तूफान थमा हुआ। अब युद्ध नहीं, ध्यान का समय था। पार्वती ने चुपचाप स्वागत किया। दो आत्माएं जो शब्दों से नहीं, केवल दृष्टि से संवाद कर रही थीं। महादेव ने बस इतना कहा, कार्य पूर्ण हुआ, पर हर विजय कोई न कोई मूल्य मांगती है। संसार में फिर से संतुलन लौटा। देवताओं की आकाश गंगा फिर से मुस्कुराई और पृथ्वी पर जीवन ने सांस ली। एक स्वर गूंजा, जब शक्ति को अहंकार दिशा देता है तब विनाश निश्चित है, लेकिन जब शक्ति धर्म से संचालित हो तब हर क्षति भी पवित्र हो जाती है। एक तुलसी पत्र शिवलिंग पर समर्पित किया गया।